सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और आज क्लास थोड़ी देर में अपलोड हो रही है, उसका एक पर्सनल रीज़न था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। इसी वजह से मैं क्लास थोड़ी देर में अपलोड कर पा रहा हूँ, बट क्लास कंटिन्यू रहेगी, आपके सामने कंटेंट डेली आएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। और कोशिश करिएगा बच्चे लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि ऐसा यूनिक कंटेंट आपको यूट्यूब पे आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको इतने कम टाइम में कोई भी नहीं दे पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बना है? तो ये बना है गुनेरी गांव। याद रखिएगा, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल गुनेरी गांव। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजन वर्षा वनों में, जिसे लंग्स ऑफ अर्थ अर्थात पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जैव विविधता के जनक किसे बोला जाता है? तो वो है ईओ विल्सन। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। डांस की बात करें तो यहाँ के दो डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरबा और डांडिया। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? वंशदा, गिर, मरीन और ब्लैकबक। डैम्स की बात कर लेते हैं तो डैम्स यहाँ पे हैं सरदार सरोवर, उकाई बांध और दांतीवाड़ा। जिन बच्चों को डैम से रिलेटेड जो फुल डिटेल वीडियो है वो दूसरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये स्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग डेली रिवाइज ज़रूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है थीम। थीम क्या है इस बार की? यूनाइटेड बाय यूनिक। और ये थीम जो है 27 तक रहेगी, यानी 2027 तक सेम थीम यही रहेगी। और एग्जाम में क्वेश्चन केवल दो ही टाइप से पूछ सकता है कि इस बार विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया। आपको पता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। थीम पूछ लेगा तो थीम आपको बता देनी है यूनाइटेड बाय यूनिक। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने दूसरा आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया? ध्यान रखिएगा, आईसीसी अंडर 19 की बात हो रही है। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किसने जीत लिया? तो ये इंडिया ने जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हरा के। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। आईसीसी अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप कब से कब तक हुआ? 18 जनवरी से 2 फरवरी तक चला, और ये इस बार इसका दूसरा एडिशन था, यानी कि दूसरा संस्करण। होस्ट की बात कर लेते हैं तो होस्ट कंट्री कौन है जहां पे इसका आयोजन होता है? आयोजनकर्ता को बोलते हैं होस्ट। मलेशिया इसकी होस्ट कंट्री है। विनर की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, इंडिया इसका विनर है। रनर अप यानी कि हराया किसने इंडिया को? साउथ अफ्रीका को हरा दिया। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने? तो टोटल पार्टिसिपेंट टीम्स थी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली 16 टीमें थी। अब हम बात कर रहे थे अभी सेकेंड एडिशन की। इस बार ये सेकेंड एडिशन है, और फर्स्ट एडिशन भी आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। तो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में। इसमें भी विनर था इंडिया, और हराया किसे था? इंग्लैंड को हराया था। अब हम कुछ पॉइंट्स जो कि स्टार पॉइंट्स हैं एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के न्यू हेड कौन बने? शम्मी सिल्वा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसके बने हेड सचिव हैं देवजीत सेंकिया। ये 3 पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूँ, तो जो बच्चे लास्ट तक क्लास देखते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के महाकुंभभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था अभी महाकुंभभिषेकम कार्यक्रम, जो कि मुरुगन मंदिर में आयोजित हुआ था। और यहाँ पीएम मोदी जो है डिजिटली यहाँ पे उपस्थित है, यानी कि वो गए नहीं थे, डिजिटली उपस्थित है। बात हुई है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें तो वो है जकार्ता। करेंसी की बात करें तो वो है इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है प्रोबोवो सुबियांतो। और ये इस बार जो अपना गणतंत्र दिवस था इसके हेड भी थे, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इस बार जो गणतंत्र दिवस था वो 76वां था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस राज्य में मन मित्र नामक एक
चैटबोट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। जनता तक सरकारी दस्तावेज पहुंचाना, यानी कि जनता अब जो है ये वाले चैटबोट का यूज करके अपने सारे सरकारी दस्तावेज देख सकती है, उसको बार बार दौड़ना नहीं होगा, ऑफिसेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बात हुई आंध्र प्रदेश की, कैपिटल है इसकी अमरावती। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। फेस्टिवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो एक उगादी फेस्टिवल है और एक डेक्कन फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। और नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य यहाँ का इंपॉर्टेंट नृत्य है। डैम्स की बात कर लेते हैं, बांध कौन कौन से महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश के? तो वो है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और पोलावरम, ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं लेक्स की, झीलें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? पुलिकट झील, कोलेरू झील। झीलों पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं जो कि दूसरे चैनल पे, हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल पे, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं जाके। 6 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ, वे कौन थे? ये थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका कार्यकाल था 2009 से 10 के बीच में थे ये। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के। और बात करते हैं अभी चुनाव आयोग ने जो कुछ ऐप जो है वो लॉन्च किए थे, सक्षम ऐप, गरुड़ ऐप और सी विजिल ऐप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि सक्षम ऐप किससे रिलेटेड है? तो चुनाव आयोग से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वीएस रामादानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाता है। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया? ये इन्हीं की पुस्तक है, कर्मयोगिनी वीरांगना। इन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पे इसको जो है लॉन्च किया है, कर्मयोगिनी वीरांगना। ये इसका पहला संस्करण है। और इसमें क्या है, इस पुस्तक में अहिल्याबाई होलकर के साहस और नेतृत्व पर आधारित है यह पुस्तक। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। और इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करके एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अभी जो सुनीता विलियम्स थी वो एक मिशन पे गई हुई थी, उस मिशन का नाम क्या था? वो कैप्सूल का नाम क्या था? तो वो कैप्सूल था बोइंग स्टार लाइनर, जिससे गई थी और ये अंतरिक्ष स्टेशन में ही फंस गई थी। और अभी उन्हें वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है नासा ने? तो क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की, ये मैं प्रीवियस में आपको पढ़ा चुका हूँ। वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 किसने जीता है? तो ये जीत लिया बेंगलुरु जवान्स ने। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है? तो ये चाइना से संबंध है इसका। मैं पहले भी आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि अभी कृत्रिम सूर्य किसने विकसित किया, तब ये क्वेश्चन था, बहुत पहले मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये चाइना था। और अभी ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये 1066 सेकंड तक पहली बार चला है, इसलिए चर्चा में है। और इसमें कितना तापमान उत्पन्न किया? तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया है। और इसमें जो मशीन लगी है उसका नाम है टोकामिक, जो कि सूर्य के तापमान के बराबर तापमान उत्पन्न करती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सदर सम्मेलन किस राज्य का उत्सव घोषित किया है? तो ये तेलंगाना है। तेलंगाना में और 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, जैसे बथुकम्मा, बोनालू और समक्का सरलम्मा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चों के दिमाग से उतर जाता है, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं आपकी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, नेविगेशन उपग्रह मिचिबिकी 6 को लॉन्च किया है, तो ये जापान ने लॉन्च किया है H3 रॉकेट से। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, NVS-02 इसरो का कौन सा मिशन है? तो एक नेविगेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है नाविक, और इस मिशन का नाम है NVS-02। ये है इसरो का 100वां मिशन, जो कि GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और 99वें मिशन की बात करें तो वो है स्पेडएक्स मिशन, ये आप लोग याद रखिएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको स्टार मार्क करना है, आगे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ये आर प्रज्ञानंदन ने जीता है डी गुकेश को हरा के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देश की दूसरी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत मेट्रो परियोजना है, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया,
जल विद्युत मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये कोच्चि में प्रारंभ हुई है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। कुल भारतीय रामसर साइट अभी कितनी हो गई हैं? 89 हो गई। अभी तक 85 हुआ करती थी, 4 और ऐड हुई हैं और मैंने आपको प्रीवियस पढ़ा भी दिया वो 4 कौन-कौन सी थी। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट पूछेगा तो तमिलनाडु को टिक करिएगा, 20 है और इसके बाद दूसरे नंबर पे है अपना उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 है। अगला पॉइंट है केंद्रीय बजट 2025-26 बजट की थीम क्या है? सबका विकास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और अभी मैं केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट एकदम एग्जैक्ट वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपका एक भी पॉइंट स्किप ना हो। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 2 फरवरी को भी मनाया गया है। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप टाटा स्टील ने विकसित की है। और बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस की जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये है वाई भारत मैटर्स किसने लिखी है और द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और जो भी बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहते हैं। तबीयत खराब होने के कारण आज मैं वीडियो देर में अपलोड कर पा रहा हूँ बट आप लोग एक एग्जांपल देख लीजिए कि मैं चाहता तो वीडियो अपलोड नहीं करता बट कंडीशंस के खिलाफ जाके भी आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है। मैं अगर आपकी मेहनत बचा रहा हूँ यहाँ पे, मैं सारे क्वेश्चंस लेके आता हूँ ताकि आगे आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।